नमस्कार, द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन पर बड़ा हमला बोला है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये कहा है कि इस देश के लिए पसीना बहाने वालों की उपलब्धियों को कलंकित और कम करने की अनुमति हम नहीं दे सकते। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भारत दशक के आखिर तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। ये बात देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से कही गई है। दरअसल पूसा के 61वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये कहा कि दशक के आखिर तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने न सिर्फ कृषि शिक्षा पर बात की, बल्कि ये भी कहा कि हम इस दशक के आखिर तक इस देश के लिए पसीना बहाने वालों की उपलब्धियों को कलंकित और कम करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकते। कुछ लोग जो यहाँ आरबीआई में काम कर चुके हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे हैं, वो आए थे विदेश से, एक पद लिया और जब कार्यकाल समाप्त हो गया तो इसके नवीनीकरण के इच्छुक थे। यानी पद जो है वो और ज्यादा बढ़ना चाहिए, इसके इच्छुक रघुराम राजन थे। जब वो नहीं मिला तो वापस विदेश चले गए और वहां से कहेंगे कि भारत में खाद्य संकट हो सकता है। ये अपने आप में चिंता का विषय है। ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा। उन्होंने आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का नाम लिए बगैर उन पर यह कटाक्ष किया है। ये बड़ा हमला बोला है, क्योंकि लगातार ने देखा है कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने मोदी सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। भारत में खाद्य संकट का पैदा होगा, इस तरीके की बातें उनकी तरफ से कही गई है। रघुराम राजन ने मोदी सरकार की आलोचना की है और सिर्फ इतना ही नहीं, हाल ही में उनकी तस्वीर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में नजर आई। और इतना ही नहीं, रघुराम राजन ने राहुल गांधी का इंटरव्यू भी लिया था। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजनीतिक वजहों से रघुराम राजन सरकार को घेरते हैं, जिस तरीके से वो विदेश में जाकर ये दावा करते हैं कि भारत में खाद्य संकट हो सकता है, इसको लेकर ही अब जगदीप धनखड़ ने रघुराम राजन को यह जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल का राज्यपाल रहा हूं और मैंने देखा है कि कोविड के दौरान 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को खाद्यान्न दिया गया है और आज भी वहां दिया जा रहा है। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि अन्नदाता है भारत, इसलिए संभव हो पाया। ये जवाब रघुराम राजन को एक तरीके से जगदीप धनखड़ की ओर से दिया गया। तो कुल मिलाकर उन्होंने इस पूरे दीक्षांत समारोह में अपने भाषण के दौरान न सिर्फ आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन पर बड़ा हमला बोला, बल्कि इसके अलावा उन्होंने ये दावा किया है कि भारत दशक के आखिर तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। ये उनकी तरफ से कहा गया है कि भारत का उदय अजय है और जगदीप धनखड़ ने ये कहा है कि भारत का उदय जो है वो अजय है और ये सबसे पसंदीदा निवेश स्थलों में से एक है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी को भी देश के लिए पसीना बहाने वालों की उपलब्धियों को धूमिल करने या कम करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जा सकती। कुछ लोग ऐसे हैं जो देश में रहकर लगातार इस तरीके से कहीं ना कहीं देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उनको ऐसी अनुमति नहीं दे सकते। साथ ही धनखड़ ने यह भी कहा कि कृषि शिक्षा को देश की प्रगति के लिए अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता का केंद्र बनना चाहिए। इसके अलावा कृषि को लेकर उन्होंने कई बातें कही। उपराष्ट्रपति ने साल 2030 को बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में चिन्हित करने की दिशा में भारत की कोशिशों और दुनिया भर में कृषि क्षेत्र के लिए इसके महत्व की सराहना की। क्योंकि हाल ही में आपको ये बता दें कि जब बजट पेश किया गया तो मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। उनका जिक्र एक तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से किया गया। उन्होंने कहा कि ड्रोन सहित कृषि में अत्याधुनिक तकनीक के बढ़ते उपयोग का भी उन्होंने जिक्र किया, जो बदलते समय के साथ इस क्षेत्र को बदल रहा है। यानी कृषि का क्षेत्र भी बदल रहा है। ये पूसा के दीक्षांत समारोह में तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। उन्होंने
कहा कि दशक के आखिर तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। आपको युवाओं की नींव रखनी होगी कि 2047 में पूरा भारत दुनिया को क्या देगा। उपराष्ट्रपति ने यह कहा कि 1947 में जब भारत अपनी स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष में एंट्री करेगा, ये शांति, सद्भाव, सुरक्षा और विकास के लिए पूरे विश्व के लिए एक केंद्र बिंदु होगा। यानी भारत का भविष्य क्या हो सकता है, भारत किस तरीके से जब तरक्की कर रहा है तो आगे भारत क्या मुकाम हासिल करेगा, इसको लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से तमाम बातों का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र की जननी हैं, हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हम सबसे बड़े कार्यात्मक लोकतंत्र हैं। हम भारतीयों को हमेशा अपने भारत को पहले रखना चाहिए, हमें गर्वित भारतीय होना चाहिए और अपनी महान उपलब्धियों पर हमें गर्व होना चाहिए। उन्होंने कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया और कहा कि उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पहल के तहत जो किसानों को लाभ मिला है, जाहिर तौर पर वो काबिले तारीफ है। ना सिर्फ उन्होंने भारत के जो लगातार प्रगति हो रही है, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक अलग पहचान मिली है, जिस तरीके से भारत में लगातार जो तमाम कंपनियां हैं, तमाम दुनिया के बड़े देश हैं, वो निवेश कर रहे हैं, उन तमाम बातों का जिक्र करते हुए ये कहा कि दशक के अंत तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बल्कि इसके अलावा उन्होंने कृषि का बार बार जिक्र किया और कहा कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि और कृषि आधारित उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था की प्रेरक शक्ति हैं और उनकी वजह से भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक उभरता हुआ सितारा है। उपराष्ट्रपति ने इस बात का भी जिक्र किया कि भारत ने ब्रिटेन के तत्कालीन शासक को पछाड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त किया है और वास्तव में ये भारत के लिए एक मील का पत्थर है। तमाम बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया, लेकिन जिस तरीके से रघुराम राजन को उन्होंने जवाब दिया है, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि कुछ लोग कहीं ना कहीं जो उपलब्धियां भारत ने हासिल की हैं, जिन्होंने इस देश के लिए पसीना बहाया है, उनकी उपलब्धियों को कलंकित करने की काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दे सकते। और उनमें से कुछ लोग जो आरपीआई में काम कर चुके हैं, यानी सीधे तौर पर रघुराम राजन का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि वो विदेश से आए थे, उन्हें यहाँ भारत में एक पद मिला और उनका जब कार्यकाल समाप्त हुआ, जाहिर तौर पर उनका कार्यकाल बढ़ाया नहीं गया और सरकार ने जो उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया, उसके बाद उन्होंने जिस तरीके की बयानबाजी शुरू की है वो अपने आप में हैरान करता है। उन्होंने कहा कि अब वो भारत में खाद्य संकट हो सकता है, इसकी बात करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति ने तमाम चीजें गिना दी कि आखिर भारत किस तरीके से तरक्की के रास्ते पर है, भारत किस तरीके से प्रगति कर रहा है, किस तरीके से भारत आने वाले वक्त में दुनिया के बड़े देशों को टक्कर देने वाला है। जिस तरीके से न सिर्फ कृषि के क्षेत्र में बल्कि दूसरे अलग अलग क्षेत्रों में, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है, भारत ब्रिटेन जैसे देशों को पछाड़ चुका है। तो इन तमाम बातों का जिक्र जो है वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का उत्थान तेजी से हो रहा है, इसे रोका बिल्कुल नहीं जा सकता, लेकिन निराधार मापदंडों पर भारत पर हमला करने का दुर्भावनापूर्ण प्रयास कहीं से भी हो सकता है। ये बुद्धिजीवियों और प्रत्येक व्यक्ति विशेष से युवा दिमाग का काम है, वे इस पर ध्यान दें और इसे बेअसर करें। इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया, यानी उन्होंने उन तमाम ताकतों का जिक्र किया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए नया नया प्रोपेगेंडा अपना रही हैं और उन्हीं का जिक्र करते हुए ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से बड़ा जो बयान है कह सकते हैं वो दिया गया है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ भारत में कृषि क्षेत्र का जिक्र किया बल्कि इसके अलावा आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के तमाम आरोपों पर भी जगदीप धनखड़ ने पलटवार करते हुए उन्हें करारा जवाब दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।